गुड ऐसे न्यूज़ आने मैसेजेस वाली लगा है। रही हैं जगत दीदी। उस तरफ उनके लिए न जाने किस तरह की अफवाह फैली हुई है। इज्जत के तो चीथड़े उड़ ही गए थे, अब प्रेगनेंसी की अफवाह भी बाहर आ गई है। ये मामला क्या है, सबूत के साथ मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिलसिलेवार खोल के रख दूँगी। आप लोग खुद समझ के मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या जगत दीदी प्रेग्नेंट है, या क्या ये मामला सच है या झूठा। ये पूरा मामला आपको समझ आ ही जाएगा। साथ ही हम थोड़ी सी बात करेंगे डोसा और मिस्सी रोटी की। आजकल लप्पी को इतना कुकिंग का शौक़ क्यों चढ़ा है भाई, चक्कर क्या है। और एक लास्ट में मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो देश में अराजकता फैला रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ व्लॉगर्स रिव्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की। आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए ये मामला क्या है। ये मामला ये है कि सब कुछ शांत पड़ गया था, लेकिन अचानक से कंट्रोवर्सी 2.0 आई। और जब कंट्रोवर्सी 2.0 आई तो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया और जगत दीदी को हेट देना शुरू कर दिया। अब हर वक्त मतलब जब पहले कंट्रोवर्सी आई थी तो लप्पू, जगत दीदी और सुमित महल तीनों को हेट मिल रही थी, है ना। तीनों को मिल रही थी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी 2.0 आई है उसमें जो वीडियो रिलीज़ हुआ है, अब कहाँ से हुआ है ये आप लोग खुद सोच लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जो वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें हेट किसको मिल रही है, किसको मिल रही है हेट, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को। चाहे वो सुमित महल दे रहे हों वो भी जगत दीदी को दे रहे थे, चाहे वो लपुआ दे रहा हो वो भी जगत दीदी को दे रहा था। तो जगत दीदी को ही हेट मिल रही है। लेकिन जगत दीदी ने इस बार अपना मुंह खोला, बड़ा मुंह खोल खोल के उन्होंने चीखा, चिल्लाया, रोया, गाया कि भाई इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। पिछली बार मेरे घर बच्चा हुआ था या मैं डिप्रेशन में चली गई थी या जो भी था, मैं चुप रह गई थी, मुझे लगा चुप रहना इज़ अ गुड ऑप्शन। पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं बोलूँगी। ये तो हो गई रिवीजन। अब हम बात करते हैं इसी कंट्रोवर्सी में 2.0 में एक बात निकल के आई कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, जगत दीदी ने अबॉर्शन पिल्स ली, ठीक है। अब ये बात कहाँ से निकल कर आई, अगर आप लोग इस बात को ढूंढेंगे कि ये बात कहाँ से निकल के आई, तो सबसे पहले ये बात निकल कर आई थी हल्का के लाइव से। हल्का ने अपने लाइव में कहा था कि लप्पू जगत दीदी को सरोगेट मदर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि लप्पी माँ नहीं बन सकती, ये कारण था। तो ये चीज़ लेकिन एक दिन आई और अचानक से सारी चीज़ें फिर गायब हो गई। फिर एक रिकॉर्डिंग आई जिसमें कि हल्का बात कर रही थी लप्पी से, और वहाँ पर ये बात निकल रही थी कि प्रेगनेंसी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अब वो किसकी प्रेगनेंसी की बात हो रही थी? क्या वो लप्पी की प्रेगनेंसी की बात हो रही थी? क्या वो जगत दीदी की प्रेगनेंसी की बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी? तो इस चीज़ पे फिर वहाँ से भी पर्दा डाला गया। वो लाइव फिर से गायब हो गई, वो रिकॉर्डिंग भी गायब हो गई। जिसी के पास होगी तो पता ही चल जाना है। खैर, तो वहाँ से भी वो चीज़ें गायब हो गई। अब बचा क्या? अब यहाँ पे सब शांत हो गया। लोगों ने जितने चीथड़े उड़ाने थे उड़ा लिए, लेकिन फिर शांत हो गए। हर चीज़ का एक अंत होता है, तो इसका भी अंत हो गया। लेकिन कंट्रोवर्सी 2.0 में जगत दीदी के भाई आते हैं और वो कहते हैं, मतलब हमला करते हैं इनके परिवार पर। और इनकी बहन की एक बात वो बोल देते हैं कि हमें पता है कि तुम दिल्ली से मतलब कहाँ से भागी थी एंड ऑल दैट। तो ये बात कहाँ से निकली? ये बात उन्हीं के भाई ने कभी कही थी गुस्से में एक वीडियो बनाकर उन्होंने कह दिया था, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था अपनी माँ पर। जो छोटा कीचड़ या राजकुमार बाबू हैं उनको गुस्सा आ रहा था अपनी माँ और बहन पर। तो उन्होंने गुस्से में कह दिया था कि तुम्हारे सारे चीज़ें मैं जानता हूँ, बता दूँ वाईटी पे कि तुम कितना मायके में रही हो और क्या क्या। मतलब वो उनकी वाइफ को मायके नहीं जाने दिया जा रहा था, कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो वो घर की लड़ाई थी, उसमें जो है छोटा कीचड़ ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ से ये बात फैलते फैलते फैलते, वो हमने बचपन में टेलीफोन गेम खेला है ना, मतलब वो बात इतनी गड़बड़ झाला हो गई कि वो बात निकल गई कि दिल्ली से तुम कहाँ भागी थी, स्कूल से कहाँ भागी थी, हॉस्टल से कहाँ से भागी थी। कुछ इस तरह का मिस कन्वर्सेशन हो गया। वही बात जगत दीदी के भाई ने यहाँ पर कह दी कि हमें पता है कि तुम क्या हो, तुम दिल्ली से कहाँ से भागी थी। उसके बाद जगत दीदी के भाई ने एमजी को भी बोल दिया कि मथुरा वृंदावन बोल देना, बस वो शांत पड़ जाएगी। तो दोनों को ही उसने उनके कैरेक्टर के ऊपर धमकी दी। तो अब इन लोगों को लेना था बदला जगत दीदी से। अब नंगे को क्या नंगा करोगे?
करोगे भाई? न जगत दीदी को तो पहले ही आप इतना नंगा कर चुके हो कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, मतलब इतनी बदनामी कर चुके हो कि अब कितनी बदनामी कर लोगे, अब क्या नया? तो इन लोगों ने ये मतलब डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन एक लाइव की, और लाइव में हमारी वो ताई जी तो हैं ही। ताई को तो मतलब किसी का भी सपोर्ट करना है तो बिल्कुल अंधभक्त की करना है। जब वो फ्लैपी गर्ल का करती थी तब भी वो ऐसे ही करती थी, सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलती थी। अब भी वो यही कर रही है। अब उसे ये इनका मतलब मिस्टर खाज का सपोर्ट करना है, तो बस वो अंधभक्तों की तरह कर रही है। तो उसने क्या किया उस लाइव में, यानी वो लाइव थी स्ट्रीम यार्ड पे, किसके चैनल पे, एमजी के चैनल पे। और एमजी के चैनल पे किसी ने मतलब वो ताई जी ने ये बोला कि भाई ये तो बार बार केमिस्ट की दुकान पे जाती थी और पानी के साथ घोल के दवा पीती थी। बस अब ये बताइए कि जितनी भी महिलाएं यहाँ पर सुन रही हैं, क्या ऐसी दवाएं केमिस्ट की दुकान पे मिलती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद से खाने के लिए? नहीं। दूसरी बात, क्या ये दवाएं घोल के खाई जाती हैं? नहीं, घोल के खाई जाती है डिस्प्रिन या कोई दर्द की दवा जिससे मतलब तुरंत रिलैक्स मिले। तो वो तो जग जाहिर है कि उनको माइग्रेन है, और वो जहाँ भी जाती हैं वो किसी ना किसी से दवा मंगाती हैं। ये दवा मंगाने वाले कांड तो बहुत हो चुके हैं, याद है बंद कमरे का राज, तो दवा दवा दवा। तो ये इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई, क्योंकि इन्हें पता था कि ये बात खिंचते 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 कुछ ऐसी हो जाएगी, लोग बच्चा ही पैदा कर देंगे। लोग ये कह देंगे कि यहाँ तो ये लप्पू का बच्चा पड़ा हुआ है, यहाँ पे है। तो उन्हें भी पता था कि बात को बस ऐसे बीज की तरह, वो कहते हैं ना हड्डी, जो लप्पू कहता है हड्डी डालनी है, तो लप्पू ने हड्डी डलवाई एमजी के पैनल पे। बात ने तूल पकड़ लिया, हर रिएक्शन चैनल इस बारे में बात करने लगा, और हो गई फिर से जगत दीदी की बदनामी। फिर से जगत दीदी ही बदनाम हो रही है। अब यहाँ पे जगत दीदी भी कोई दूध की धुली नहीं है। जगत दीदी ऐसे तो कमेंट के लिए चिल्लाएगी, अभी जो मतलब सुमित जी के साथ हुआ उसमें इतना चिल्लाना पीटना रोना लाइव सब कर डाला पूरे परिवार ने, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। कहाँ है वो भाई, कहाँ है जगत दीदी, किसी का अता पता नहीं है। खैर चलिए, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया कोई बात नहीं, कम से कम गलत सिग्नल तो मत दिए। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला काम रहता है। गाने गाती हैं, ऐसे ऐसे गाने सिलेक्ट करती हैं कि वहाँ पे मैसेज जाए। वहाँ से भी लपुआ कम नहीं है, वो भी कह रहा है, मतलब क्या ही कहूँ उसके गाने में बताऊँ। और कपड़े दोनों पर्पल पर्पल मैचिंग कर रहे हैं, दोनों ऐसे गाने गा रहे हैं। तो इस तरह के सिग्नल क्यों देना है भाई, क्यों? आप अगर उनसे दूर रहना चाहती हैं, आप फैसला क्यों नहीं लेती हैं? आप आज आपने एक व्लॉग लगाया, उसमें आपने कहा कि आपने फ़ैसला ले लिया, तो मुझे लगा सच में फ़ैसला ले लिया, सच में अब फाइनल हो गया, इनका दिमाग सेट हो गया कि इन्हें ना सुमित ना लप्पू। लेकिन नहीं, सुमित नहीं तो इन्होंने कह दिया, लेकिन लप्पू नहीं कह पा रही ये अभी भी लप्पू के साथ ही लगी हुई है, प्यार से नहीं नफ़रत से। इन्हें नफ़रत है कि मुझे इतना बदनाम कर दिया और साथ रहने की कस्में खाई, और इतना बदनाम कर दिया कि मैं कहीं शादी नहीं कर पाई, मैं सुमित जी की भी नहीं हो पाई, तो अब मैं इन दोनों को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तो ये भी है। महल जी के कहने पे आप उनके लप्पू के वीडियोस डिलीट करती हैं। इतने दिन से जनता सब्सक्राइबर्स चिल्ला रहे थे, तब आपको होश नहीं आया, तो अब आप क्या मैसेज दे रही हैं कि क्या आपकी शादी होने वाली है सुमित महल जी से या किसी और से? उस दिन सुमित महल भी कुछ कहते कहते रह गए थे कि मेरा दोस्त, मतलब किसी और से तो शादी होने वाली है आपकी, ये तो पक्का है। और इसीलिए आप लपुए का वीडियोज़ हटा तो रही हैं, लेकिन आप लपुए को छोड़ भी नहीं पा रही हैं, और लपुआ खेल रहा है जलन की राजनीति। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि लप्पी की ट्रोलिंग हो रही है, लप्पी की ट्रोलिंग हो रही है। तो लप्पी की ट्रोलिंग कौन करा रहा है, आज मैं आपको बताती हूँ। बस आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं गलत हूँ या सही। लप्पी की ट्रोलिंग करा रहा है उसका खुद का पति। लप्पी की ट्रोलिंग उसका पति ऐसे करा रहा है कि आप एक वीडियो या छोटा सा शॉर्ट है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आप देखिएगा, उसमें उनका जो कैमरामैन देवर है वो कह रहा है इंग्लिश वर्ड बोलिए, इंग्लिश वर्ड। ये एक प्लानिंग है, इन लोगों की प्लानिंग है लप्पी को ट्रोल कराने की। जैसे कि ये परचेजिंग करने गए तो वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें ले ली, जैसे मिस्सी रोटी, सांभर डोसा, इस टाइप की चीज़ों की प्रिपरेशन ले ली जो लप्पी को नहीं आती, और वो 100% ट्रोल होगी। और लप्पी खुद भी अब वो कर रही है, क्योंकि लप्पू की बातों में रहती है। तो लप्पू ने कहा होगा कि तुम ट्रेंडिंग में आ जाओगी, तुम वायरल हो जाओगी, तुम कुकिंग करो। तो लप्पी कल रात को कह रही है हम हलवा भर के पूड़ी बनाएं, हलवा भर के पूड़ी। तो हलवा भर के पूड़ी बनाने की बात कर रही हैं वो। तो वो ऐसी बातें करके वो खुद ट्रोल होना चाहती हैं, वो खुद वायरल होना चाहती हैं। वो होता है ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, बस हमें चर्चा में रहना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए इनके डोसे और इनके मिस्सी रोटी की भी बात अब अलग से नहीं करनी मुझे। हाँ, जब कुछ मज़ेदार होगा तब तो हम मज़े लेने के लिए मज़े ले ही लेंगे। खैर, तो यहाँ पे मामला ये है कि ये सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है। बदले की राजनीति जो हमारे देश में भी हो रही है, वही इस कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी में भी हो रही है कि तुमने मेरी बहन को बदनाम किया, अब मैं तुम्हें बदनाम करूँगा, तुमने मुझे बदनाम किया सोशल वर्कर को, अब सोशल वर्कर मैं तुम्हें बदनाम करूँगी। कल आकर वो एक वीडियो भी बना जाती हैं सोशल वर्कर एमजी जी कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ऐसी कोई बात नहीं है, किसी औरत को इतना मत गिराओ, मैं अभी ये सब नहीं कह रही हूँ। उधर कंट्रोवर्सी में लप्पू कह देता है कि लाइव में लप्पू कह देता है कि कंट्रोवर्सी अभी चलेगी चलेगी, थोड़ा रुक के चलेगी, क्योंकि अभी हमें बिहार जाना है, फगुनिया की शादी में जाना है, तो अभी थोड़ा रुक के चलेगी। तो इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं। ये लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से चीज़ों को रोकते हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी टीसो की कोई सेल नहीं है, तो इन्हें टीसो टीसो ज़्यादा नहीं करना है, तो ये लोग कंट्रोवर्सी कुकिंग वाला स्टुपिडिटी, इंग्लिश वाली स्टुपिडिटी करके चर्चा में बने हुए हैं। वैसे ही अगर जैसे ही टीसो टीसो आ जाएगा, ये टीसो टीसो करने लगेंगे। तो इनका एक पैटर्न है, इसको आप लोग समझिए, और ये बस खेलता है हम लोगों के साथ। मतलब सब्सक्राइबर्स, रिएक्शन चैनल वाले नहीं, क्योंकि हम भी एक सब्सक्राइबर ही है ना भाई, हमें भी देखने की इच्छा है ना कि भाई तभी तो हम रिएक्शन देंगे, तो हम भी एक सब्सक्राइबर हैं। तो ये हम सबके मन के साथ, इमोशंस के साथ खेलते हैं, चाहे वो जगत दीदी हो या फिर लपुआ हो या फिर कोई और। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है पुलवामा अटैक, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मतलब किसी निहत्थे को मारना, बेवजह उसी के घर में घुस के मारना, धर्म पूछ के मारना बहुत गलत है। इसके लिए मैंने अलग से एक व्लॉग भी बनाया है, पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए उसको। तो अगर आप लोग उसको व्यू देते तो मैं समझती कि आप लोग कितने बड़े देशभक्त हैं, कितना उसकी निंदा करते हैं। सरकार अपना एक्शन ले रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हमारी आर्मी अपना काम कर रही है, हमें उन पर ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इंस्टेड कि हम कुछ अपने मुंह से कुछ बोलें या कुछ ऐसे गानों को सपोर्ट करें जो गलत और अराजकता फैला रहे हैं देश में। और इस तरह के गाने सपोर्ट कर रही है कीचड़ की छोटी बहू, उस तरह के गाने के रील्स बना रही है। मैं वहाँ जाकर भी मैसेज कर कर आई हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनो। पर ये सब क्रिएटर्स के लिए एक मैसेज है कि एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनो, सोच समझ के चीज़ों को सिलेक्ट करो, गानों को शेयर करो। जैसे जगत दीदी सिलेक्ट करती है ना गाने सोच समझ कर, वैसे सिलेक्ट करो भाई, सोच समझ कर। बात कर लेते हैं कुछ मेरे बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनको तो थैंक यू है ही, लेकिन जो लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं उनको कैसे थैंक यू कहूँ। थैंक यू कहने वाला काम करिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, तो मैं भी आपको जल्दी जल्दी थैंक यू के मैसेजेस दूंगी। अच्छा, एक और बात, आज 12 बजे मैं लाइव आऊँगी। अगर किसी का मन है मुझे देखने का या मुझसे बात करने का, तो प्लीज़ आप लोग भी 12 बजे टाइम निकालिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए आइए और हम मिलकर बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, बाय बाय।